ओशो का ये विचार, जो कुछ भी महान है उसे हासिल नहीं किया जा सकता, जीवन के गहरे सत्य और उसकी अनिवार्य सीमाओं को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ओशो के अनुसार वास्तविक महानता या गहराई को किसी लक्ष्य के रूप में हासिल नहीं किया जा सकता। ये केवल एक अनुभव हो सकता है जो स्वयं ही घटता है। हम इसे किसी इच्छा, महत्वाकांक्षा या प्रयास से पा नहीं सकते, बल्कि ये तभी आता है जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार को छोड़ देते हैं। नंबर 1, महानता की असल परिभाषा। ओशो के अनुसार महानता कोई बाहरी उपलब्धि या उद्देश्य नहीं है। इसे धन, पद या सामाजिक पहचान से मापा नहीं जा सकता। महानता एक आंतरिक अनुभव है जो हमारे भीतर की शांति, संतोष और आत्मिक जागरूकता से उत्पन्न होती है। इसे बाहर से नहीं पाया जा सकता, बल्कि यह स्वयं में होती है। नंबर 2, महानता को हासिल करने की कोशिश से मुक्त होना। ओशो का मानना है कि हम महानता को जितना पाने का प्रयास करते हैं, उतना ही वह हमसे दूर होती जाती है। ये एक मृग तृष्णा की तरह है। जैसे जैसे हम इसके पीछे भागते हैं, ये दूर होती जाती है। महानता प्राप्ति का विषय नहीं है, ये केवल अनुभूति का विषय है जो सहजता में घटती है। नंबर 3, महानता का स्रोत हमारे भीतर है। ओशो कहते हैं कि महानता बाहर के किसी साधन में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ये हमारी आत्मा में, हमारी सहजता में और हमारी मौलिकता में है। जब हम अपने भीतर की ओर देखते हैं, तभी हम इस महानता को महसूस कर सकते हैं। ये तभी प्रकट होती है जब हम बाहरी चीज़ों की तलाश छोड़कर स्वयं को समझने और जानने में रुचि रखते हैं। नंबर 4, महानता अहंकार से परे है। महानता का अनुभव करने के लिए हमें अहंकार से मुक्त होना पड़ता है। ओशो कहते हैं कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हम महानता का अनुभव नहीं कर सकते। महानता वह नहीं है जो हमें दूसरों से अलग करती है, बल्कि ये वह है जो हमें सभी के साथ जोड़ती है, हमें संपूर्णता का एहसास कराती है। नंबर 5, सजगता और ध्यान की आवश्यकता। ओशो के अनुसार महानता केवल सजगता और ध्यान से ही अनुभव की जा सकती है। ध्यान का अर्थ है कि हम पूर्णता के साथ वर्तमान में रहें, बिना किसी अपेक्षा या लालसा के। इस सजगता के साथ जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तो हम महानता का स्पर्श पाते हैं, जो किसी लक्ष्य या उद्देश्य से प्राप्त नहीं की जा सकती। नंबर 6, प्रवाह के साथ बहना। महानता एक प्रवाह की तरह है जो तब घटता है जब हम जीवन के साथ बहते हैं। इसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि यह तब आती है जब हम जीवन के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। जब हम जीवन के प्रति पूरी तरह से खुले होते हैं, तब यह अनुभव हमें स्वतः मिल जाता है। नंबर 7, महानता का अनुभव एक आंतरिक यात्रा है। ओशो का मानना है कि महानता का अनुभव बाहरी दुनिया से नहीं आता, यह हमारी आंतरिक यात्रा का एक हिस्सा है। जैसे जैसे हम अपने भीतर गहराई से जाते हैं, हमें इस महानता का अनुभव होता है। यह यात्रा आत्म ध्यान, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की होती है। नंबर 8, महानता के प्रति समर्पण। महानता को पाने का अर्थ है उसके प्रति समर्पित होना। ओशो कहते हैं कि इसे पाने का एक ही तरीका है कि हम इसके प्रति समर्पित हो जाएं। यह समर्पण किसी प्राप्ति की कामना में नहीं, बल्कि एक सहजता और प्रेम से होना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस समर्पण के साथ जीते हैं, तो महानता का अनुभव होता है। नंबर 9, महानता एक अनुभव है, उपलब्धि नहीं। ओशो का ये विचार हमें समझाता है कि महानता एक उपलब्धि नहीं है जिसे हम अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुभव है जो भीतर की शांति, प्रेम और करुणा से उपजता है। ये उन लोगों को प्राप्त होता है जो जीवन को बिना किसी अपेक्षा या लक्ष्य के स्वीकार करते हैं। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि महानता का अर्थ किसी बाहरी वस्तु, उपलब्धि या पहचान में नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव में है। जो कुछ भी महान है उसे हासिल नहीं किया जा सकता का मतलब है कि इसे हम अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि यह स्वयं में स्वाभाविक रूप से घटता है। ये विचार हमें एक नई दृष्टि देता है कि महानता पाने का असली तरीका है इसे अपने भीतर की यात्रा में खोजना और अनुभव करना। जीवन में सजगता, अहंकार मुक्तता और आंतरिक शांति से ही हम इस महानता का सच्चा अनुभव कर सकते हैं।